So today we will discuss about atmospheric refraction. Atmospheric refraction. जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें मोस्टली गैसेस ही हैं. एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैनी गैसेस, और हम कह सकते हैं एटमॉस्फेयर इज लेयर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो जैसे क्या है, वैक्यूम से जो मान लीजिए हमारी अर्थ है, ठीक है, उसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर के लेयर है. इधर सन, तो जैसे ही सन रेज आएंगी, इधर तो क्या है एटमॉस्फेयर नहीं है हम देख रहे हैं, तो जैसे ही रेज आएंगी तो क्या होगा, उसका मीडियम चेंज हो जाएगा. इधर रेयर मीडियम होगा, इधर डेंसर मीडियम हो जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर गैसियस पार्टिकल्स मिलेंगे. तो गैसियस पार्टिकल्स मिलेंगे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर के कारण जो है रिफ्रैक्शन होगा. ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन अकर्स एंड जो रे है वो क्या हो जाएगी, बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो नॉर्मल की तरफ जो रे है वो बैंड हो जाएगी. इसलिए हम देख सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण भी रिफ्रैक्शन होता है, और इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. इसकी एप्लीकेशंस हम देखेंगे. नंबर 1, अपरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार. नंबर 2, हम इसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं, क्योंकि जो स्टार्स हैं वो हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं, वो भी इसी का रीज़न है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. वो जो सन हमें दिखाई देता है, ठीक है, मान लीजिए हमें सुबह 6 AM पर सन दिखाई दे रहा है, तो वो हमें एक्चुअल टाइम उसका नहीं होता है देखने के लिए. उसका एक्चुअल टाइम बिफोर जो है, वैसे देखें तो उसका सनराइजिंग का टाइम है. अगर हम 6 AM देख रहे हैं तो सनराइजिंग का टाइम होता है 6 AM, ठीक है, यानी कि हम एडवांस में देख रहे हैं उसको 2 मिनट्स एडवांस. और जो सनराइज़ होता है, इसी तरीके से अगर हम देखें कि शाम को 7 बजे जो सनसेट है वो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो सनसेट होगा वो होगा 7 बजने से 2 मिनट पहले, यानी कि 6:58 पे. इसका मतलब हमारा जो सनराइज़ है उसमें एडवांस, और जो सनसेट है उसमें डिलेड, यानी कि 2-2 मिनट का जो है एडवांस और 2 मिनट का डिले हो रहा है. तो यहाँ पर टोटल 4 मिनट्स ज़्यादा हम सन को देख रहे हैं. तो एडवांस सनसेट. तो थर्ड इसकी एप्लीकेशन है एडवांस सनसेट एंड एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं, अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार. क्योंकि एक स्टार की जो पोजीशन होती है वो हमें एक्चुअल पोजीशन पे दिखाई नहीं देता है, किसके कारण, ड्यू टू एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा. नंबर 2 है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. नंबर 3 है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. तो देखते हैं ये सब कैसे होता है. नंबर 1 देखेंगे हम, अपरेंट पोजीशन ऑफ ए स्टार. कि जो स्टार की एक्चुअल पोजीशन है वो दिखाई नहीं देती हमें. ऐसा क्या रीज़न है, क्यों दिखाई नहीं देती? लेट अस कंसीडर अर्थ सरफेस. डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. Different layers of atmosphere. Consider star is at a very long distance. क्योंकि स्टार है वो तो काफ़ी डिस्टेंस पे होते हैं. तो क्या होगा, इधर से जो, क्योंकि सन जो स्टार हैं वो भी क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी ही हैं. स्टार भी तो सन की तरह ही हैं, वहाँ से भी एनर्जी आएगी. तो जैसे ही लाइट रेज इधर आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, इधर नॉर्मल जाना तो चाहिए था रेज को इधर, लेकिन क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो जब हम देखेंगे, मान लीजिए हमने उसको इधर से देखा, हम इधर खड़े हैं,
तो हमें किधर से दिखाई देगा सन, सॉरी जो हमें स्टार है वो कहाँ से दिखाई देगा, क्योंकि एक्चुअल लाइट रे ऐसे तो नहीं दिखाई देगी हमें कि इधर से आ रही है और रास्ते में बैंड हो गई। लाइट रे हमें कैसे दिखाई देगी, बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। यानी कि जब हमें ये इधर की तरफ दिखाई दे रही है तो स्टार हमें कहाँ दिखाई देगा, ऐसे ही। तो ये हो गई अपैरेंट पोजीशन, यानी कि हमें जो फील हो रही है उसकी जो पोजीशन है वो कैसी लग रही है, क्योंकि वो तो उसकी रियल पोजीशन नहीं है। रियल पोजीशन तो इधर थी, रियल पोजीशन, लेकिन ये होगी उसकी अपैरेंट पोजीशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अपैरेंट पोजीशन है वो क्या होती है, हायर। यहाँ पर क्या है हम देख रहे हैं, जो रियल पोजीशन थी यानी कि थोड़ा सा कम डिस्टेंस पे था जो स्टार, लेकिन हमें कैसा अपीयर हुआ है वो एक लॉन्गर डिस्टेंस पे, मोर देन द एक्चुअल, मोर देन द रियल पोजीशन। तो स्टार्स अपीयर एट अ हायर एल्टीट्यूड्स और लॉन्गर डिस्टेंस देन द रियल पोजीशन। तो यानी कि जो स्टार्स हैं हमें वो क्या है, रियल पोजीशन से ज़्यादा हाइट पर दिखाई देते हैं। क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोबारा से देखिए, एटमॉस्फेयर होगा, रेज आएंगी यानी कि जो लाइट आएगी, लाइट आएगी तो क्या होगा, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। तो हमें जो रेज हैं वो तो सीधी जाती हुई दिखाई देंगी, हमें तो ऐसे बैंड करती हुई दिखाई नहीं देगी। तो हम देखेंगे वहाँ से एक लाइन सीधी ड्रॉ करेंगे तो हमें अपैरेंट पोजीशन मिलेगी, यानी कि जो हमें स्टार है वो कैसे दिखाई देगा, एट अ लॉन्गर डिस्टेंस और एट अ हायर पोजीशन। तो हमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे दिखाई देगा वो जितना है उससे ज़्यादा, या फिर जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा दिखाई देगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एडवांस या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ही देख लेते हैं इसके साथ साथ, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एक तो इसकी अपैरेंट पोजीशन ही है क्योंकि हमें थोड़ा सा वो अलग दिखाई देगा। नेक्स्ट है उसी में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। उसका रीज़न भी क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसके लिए हम देखेंगे कैसे क्या फिनोमिना है इसके लिए, वो देख रहे हैं अभी हम। मान लीजिए ये अर्थ, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लेयर्स हैं इधर एटमॉस्फेयर की, और इधर है कोई भी स्टार। क्योंकि जो स्टार हैं वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, स्टार्स आर एट अ वेरी वेरी हाई डिस्टेंस, वेरी वेरी फार अपार्ट फ्रॉम अस। तो जैसे ही हम देखते हैं जो अर्थ है, तो यहाँ पर ड्यू टू जो हवाएं हैं वो चलती रहती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं सीधा सा नॉर्मल जो है कह सकते हैं, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि जो गैसेज हैं उनके पार्टिकल्स हिलते रहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, गैसेज के पार्टिकल्स हैं वो हिलते रहते हैं, यानी कि जो लेयर्स हैं उनमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, थोड़े थोड़े जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसमें चेंज आता रहता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ऐसे चेंज आएगा तो हम कह सकते हैं इसकी, जैसे ही लाइट रेज इधर से आ रही थी, ठीक है, जैसे ही लाइट रेज आ रही थी इधर, तो क्या होगा, कभी हम डेंसर हो गए तो लाइट रेज हम तक कम पहुंच पाएंगी, इधर हम हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही लाइट रेज यहाँ पर आई, ठीक है, तो क्या हुआ, उसके सामने वाली जहाँ से हम देख रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, एटमॉस्फेयर की जो गैसेज हैं वो ज़्यादा डेंसर है, ठीक है। तो क्या होगा, रेज कम आई हमारी आइज तक, तो क्या होगा, स्टार जो है हमें डल दिखाई देगा। और क्योंकि कंडीशन लगातार एटमॉस्फेयर की चेंज होती रहती है, तो जैसे ही रेज ज़्यादा आ गई यानी कि ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा लाइट का, क्योंकि फिर से कंडीशन चेंज होगी, जो पार्टिकल्स हैं एयर के हिलते ही रहते हैं, तो फिर क्या होगा, लाइट ज़्यादा अमाउंट में आएगी, लाइट ज़्यादा अमाउंट में हम तक पहुंचेगी तो हमें स्टार ब्राइट दिखाई देगा। इस तरीके से जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं एटमॉस्फेयर की, जो वो चेंज होती रहती हैं कंटिन्यूसली, और कंटिन्यूसली चेंज होगी तो हमें स्टार भी एक बार डल, एक बार ब्राइट, एक बार डल, एक बार ब्राइट ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, एक बार डल और एक बार ब्राइट दिखाई देने का मतलब है कि जो स्टार है वो हमें ट्विंकलिंग करता हुआ दिखाई देगा। तो ये था हमें ट्विंकलिंग ऑफ
स्टार्स के लिए दोबारा से देख सकते हैं कि जैसे ही स्टार से रेज आएंगी, ठीक है, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो क्या होगा, कभी लाइट हमारी आज तक बहुत ज़्यादा आएगी तो स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, और फिर से कंडीशन चेंज होगी तो स्टार की जो लाइट है वो कम, इसका मतलब स्टार जो है डल दिखाई देगा। तो ऐसे ही स्टार जो कंटिन्यूसली है डल ब्राइट ऐसे डल ब्राइट ऐसे दिखाई देता है, यानी कि ट्विंकलिंग होती हुई हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है कि सर हम तो ऊपर तो प्लैनेट्स भी हैं लेकिन वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। पढ़ा हमने 8th क्लास में भी पढ़ा कि स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट्स डो नॉट ट्विंकल। ओके, चलो उसका भी रीज़न देखते हैं हम। अब क्योंकि हमें पता है जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स से बहुत ही कम डिस्टेंस पे हैं अर्थ से, ठीक है, क्योंकि स्टार्स तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जबकि प्लैनेट्स हैं वो क्लोजर है अर्थ की। प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ। तो प्लैनेट्स हैं क्लोज है अर्थ के। अब जितने क्लोज होंगे उतने ही बड़े साइज़ के भी दिखाई देंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है उतना स्मॉल साइज़, और जितना क्लोज होगा उतना ही बिगर साइज़ का दिखाई देगा। अब जो प्लैनेट्स हैं वो बिगर साइज़ के दिखाई देंगे हमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उन पर डिफरेंट डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी, स्टार्स की अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आ रही होगी, यानी कि उसमें क्या हो जाता है, पॉइंट साइज़ के बहुत सारे लाइट सोर्स बन जाते हैं। क्योंकि स्टार तो क्या था, हमने स्टार देखा था काफ़ी डिस्टेंस पे था, तो वो एक पॉइंट साइज़ के सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। स्टार्स बिहेव्स एज आ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन जो प्लैनेट है वो स्मॉल डिस्टेंस पे है देन द स्टार्स। जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स से कम डिस्टेंस पे हैं। अब कम डिस्टेंस पे हैं तो हमें बड़े दिखाई देंगे। अब बड़े दिखाई देंगे तो क्या हो रहा है, इधर लाइट इधर लाइट इधर लाइट, क्योंकि ड्यू टू नंबर ऑफ लाइट सोर्सेज, ठीक है। तो हमारा जो प्लैनेट है इसका मतलब क्या काम करेगा, अलग अलग इसके पॉइंट्स पे लाइट गिर रही है तो ऐसे दिखाई देंगे हमें, यानी कि ये तो बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाएंगे इस तरीके से, पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट की तरह काम करेगा। जबकि स्टार एक पॉइंट की तरह काम कर रहा था और प्लैनेट है वो मैनी पॉइंट सोर्सेज की तरह काम कर रहा है। इस तरीके से देखेंगे हम, और लाइट हमारे तक आ रही होगी। तो लाइट हमारे तक आएगी तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज होती रहेंगी। तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे ही चेंज होती रहेंगी तो क्या होगा, कभी हमें जो कुछ पॉइंट हैं वो लाइट तो कुछ डार्क ऐसे दिखाई देंगे। जैसे कि एक स्टार के लिए दिखाई देता था, स्टार तो एक अकेला पॉइंट था ऐसे ब्राइट डल। लेकिन जो एक प्लैनेट है वो क्लोज होने के कारण बिगर साइज का दिखाई देता है। तो उस पर क्या होगा, नंबर ऑफ पॉइंट लाइट सोर्सेज, यानी कि हम देख सकते हैं कि मैनी स्टार्स की तरह बिहेव कर रहा है वो। उधर देखें तो अब मैनी स्टार्स की तरह बिहेव करेगा तो क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पे ब्राइट डल ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। तो टोटल इफेक्ट जो होगा इनका वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक डल एक ब्राइट, एक डल एक ब्राइट। इसलिए जो टोटल इफेक्ट हो जाएगा, टोटल इफेक्ट वो हो जाएगा नलीफाई हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं हम जीरो। अब टोटल इफेक्ट जीरो हो जाएगा तो यानी कि हमें वो जो लाइट रेज हैं वो ज़्यादा या कम फील नहीं होंगी, जिसके कारण जो हमें जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देंगे। क्योंकि टोटल इफेक्ट क्या हुआ, एक डल है एक ब्राइट, एक डल एक ब्राइट, इस तरीके से सभी एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, टोटल इफेक्ट को एवरेज कर देते हैं। इसलिए जो हमें प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। कि जो सनराइज है वो पहले हो जाता है और सनसेट है वो बाद में होता है। ऐसा क्यों है, यानी इसका मतलब तो हम जो सन को देख रहे हैं उसका टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो चलो वो भी देखते हैं हम ऐसा क्यों होता है। अर्थ
ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है। इधर क्या होंगे, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर हो गया। तो जैसे ही सन हम लेंगे, ये ओरिजिन, लाइन ऑफ ओरिजिन, लाइन ऑफ ओरिजिन ड्रॉ कर लेते हैं एक, ठीक है। तो जैसे ही सन क्या है, ओरिजिन से नीचे है, सन क्या है, ओरिजिन से नीचे है, बिलो ओरिजिन, व्हेन द सन इज बिलो ओरिजिन। तो क्या होगा, तो हम देखते हैं जो लाइट रेज आएंगी वैसे ही आएंगी। अब क्या है, जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगी तो क्या है, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल से क्या होगा, उनको जाना तो चाहिए था इधर, तो क्या होगा, वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। इसलिए जो हम यहाँ पर, अगर मान लीजिए हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें सन कहाँ पर दिखाई देगा, इधर। ये भी वैसे अपैरेंट पोजीशन का ही चक्कर है, जैसे कि हमने स्टार के लिए देखा था, क्योंकि स्टार है वो एक्चुअल पोजीशन पे नहीं, उससे ऊपर दिखाई दिया था। इसी तरीके से जो सन है वो भी क्या है, ओरिजिन से नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ है, सन अभी तक राइज नहीं हुआ है, सनराइज अभी तक नहीं हुआ है। तो सनराइज नहीं हुआ है, लेकिन क्या होगा, लाइट रेज जैसे ही आएंगी एटमॉस्फेयर से रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी, और हम उसको देखते हैं तो वो हमें पहले ही दिखाई दे जाता है सन। वो इसका जो टोटल टाइम है पहले दिखने का, सनराइज़ का जो एडवांस सनराइज है वो होता है 2 मिनट्स। तो हम 2 मिनट पहले सन को देख लेते हैं। नेक्स्ट देखें हम सनसेट के लिए। ऐसा ही सनसेट में कि जब सन क्या आ जाए, बिलो द ओरिजिन आ जाए, बिलो द ओरिजिन आएगा तो फिर से वही कंडीशन है, लाइट रेज जाएंगी। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करेंगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएंगी। टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होंगी तो हमें क्या दिखाई देगा, जो सन है वो इधर दिखाई देगा, कह सकते हैं। यानी कि नॉर्मल है हमारा, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएंगी तो इधर दिखाई देगा हमें सन। तो इधर भी जो है डिले तो हो चुका है पहले, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है बाद में भी। तो ये भी जो डिले है ये भी होता है हमारा 2 मिनट्स के लिए। तो ये है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने देखा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जैसे ही सन ओरिजिन से नीचे होता है, ये ओरिजिन लाइन है, ये जो लाइन शो कर रहे हैं हम, लाइन ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से जैसे ही बिलो होता है, व्हेन द सन इज बिलो द ओरिजिन, द रेज इंटर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ एंड बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड वी सी द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सन। क्योंकि जो सन की एक्चुअल पोजीशन तो इधर थी, लेकिन हमें अपरेंट पोजीशन उसकी दिखाई देती है। सो वी कैन सी द राइजिंग सन बिफोर इट्स ओरिजिनल टाइम। नेक्स्ट, at the time of sunset, when the sun is below the origin, the light rays enter inside the atmosphere, and due to refraction the light rays bend towards the normal, and the apparent position of sun appears on the upper side। तो हम कह सकते हैं कि जो सन है वो हमें डिले तक दिखाई दिया, यानी कि सनसेट में भी डिले हो गया और सनराइज में एडवांस हो गया। तो टोटल जो टाइम है 2 मिनट्स हमें पहले दिखाई दिया और 2 मिनट्स बाद तक दिखाई दिया। तो टोटल टाइम यहाँ पर हो गया हमारे लिए 4 मिनट्स एक्स्ट्रा देखते हैं हम सन को। तो यही थी हमारे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के लिए एप्लीकेशंस।